राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। सबसे पहले आप सबको बाबा तुलसीदास जी की जयंती की शुभकामनाएं। आज हमारे बाबा की जयंती है, तुलसीदास जी महाराज की। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीतल रुचि चारु चिराना। सुथल थिराना, जो जल है ना, जब जल किसी चीज़ में भर जाता है तो धीरे धीरे वो छा जाता है, उसकी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और जल ऊपर रह जाता है। और फिर यही जल शीत ऋतु में, शरद ऋतु में थोड़ा सा ठंडा होके और अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार बाबा ये कह रहे हैं कि राम कथा जब हृदय में घुस जाती है ना, तो जाके बैठ जाती है और बैठ करके फिर धीरे धीरे पूरे हृदय में छा जाती है। मतलब हमारे मन में जो बेकार बैठे हुए हैं वो बेकार नीचे बैठ जाते हैं, कथा ऊपर रह जाती है। और जैसे जैसे कथा पुरानी पड़ती जाती है वैसे वैसे बेकार बाहर निकलते जाती हैं और ये कथा पूरे मन को एकाग्र करके अपने कब्जे में ले लेती है, घेर लेती है और ठंड के जल की तरह मन शीतल हो जाता है, बिल्कुल हृदय शांत हो जाता है। ये बाबा की कल्पना है। देखिए बाबा की कल्पना कितनी अच्छी कल्पनाएँ करते हैं बाबा कि राम जी की कथा मन में घुसी, बेकार नीचे बैठ गई, फिर धीरे धीरे बेकार भाग गए, कथा पुरानी हो गई तो पूरे मन पर काबू कर लिया। फिर उस भक्त को लोभ, मद, मोह, काम कोई बेकार नहीं रहता है, सब बेकारों से मुक्त हो जाता है। ऐसी ये राम कथा। अब सुटि सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, तेहि पावन सुबगसर घाट मनोहर चार। ये सुंदर राम कथा का संवाद मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कह दिया। अब इसमें बड़े सुंदर 4 घाट हैं, वो चारों घाट बड़े मनोहर हैं, बहुत सुंदर हैं। घाटों के बारे में तो आप पहले ही बता चुके हैं, इसमें 4 घाट हैं। कौन कौन से? शंकर भगवान ने कथा सुनाई पार्वती मैया को, ये एक घाट हो गया। दूसरा घाट याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कथा सुनाई भरद्वाज जी महाराज को, दूसरा घाट हो गया। तीसरा काकभूषण जी महाराज ने गरुड़ जी महाराज को कथा सुनाई, वो तीसरा घाट हो गया। और बाबा जो कथा सुना रहे हैं अपन सबको, ये चौथा घाट हो गया। ये 4 घाट हैं, चारों घाट बहुत सुंदर हैं, बहुत मनोहर है। अब ये घाट कैसे बताएं बाबा ने, होती क्या घाटों की व्याख्या क्या की व्याख्याकारों ने। 4 घाट होते हैं। एक घाट होता है गऊ घाट, तालाबों में एक घाट होता है गऊ घाट। जैसे गऊ घाट पर क्या है, लूले, लंगड़े, पशु, पक्षी, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी सब उसमें पानी पीते हैं, वो गऊ घाट होता है, वो सबके लिए। एक होता है पंचायती घाट। उस पंचायती घाट पे आके सब जनता, कोई भी छोटा बड़ा किसी भी समाज का कोई भी आदमी आके उस पंचायती घाट पर पानी पी लेता है, वो होता है पंचायती घाट। एक होता है राजघाट। राजघाट मतलब यहाँ राजा महाराजा बहुत बड़े बड़े धनाढ़ लोग आते हैं, वो से पानी पीते हैं, वो राजघाट हो जाता है। एक होता है पनघट या स्त्री घाट। उस पनघट या स्त्री घाट पे स्त्रियाँ आती हैं, वहाँ कोई पुरुष नहीं जाता है, वो जल पीती हैं, स्नान करती हैं, वो उन्हीं के लिए रिजर्व रहता है, स्त्रियों के लिए, वो उसको कहते हैं पनघट या स्त्री घाट। अब इसमें बाबा व्याख्या कर रहे हैं, तो बाबा तो बिल्कुल अहंकार से दूर हैं, बाबा के मन में अहंकार बिल्कुल है ही नहीं। और बाबा जितना बड़ा विद्वान भी कोई नहीं है, लेकिन बाबा ने कभी नहीं कहा विद्वान हूँ मैं। तो बाबा कहते हैं कि जो मेरा वाला घाट है जहाँ मैं कथा सुना रहा हूँ, वो तो भैया गऊ घाट है, दैन्य घाट है। मेरे घाट पर तो लूले, लंगड़े, गरीब, गुरबा सब आएंगे
और राम कथा सुनेंगे बैठ के, किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है, जो भी आए बिल्कुल सुने। मेरा तो गऊ घाट है भैया। अब याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कथा सुनाई भरद्वाज जी महाराज को। वो कौन सा घाट है? वो यह पंचायती घाट है। उस पंचायती घाट पे आके सब वर्गों के लोग आके कथा सुनेंगे, कोई रोकथाम नहीं है। वहाँ पशु पक्षी नहीं आएंगे, मेरे घाट पर पशु पक्षी भी आएंगे। अब बाबा कहते हैं कि शंकर भगवान ने पार्वती मैया को जो कथा सुनाई, वो कौन सा घाट है? भैया वो राजघाट है। वहाँ तो राजा महाराजा जाएंगे, बड़े बड़े लोग जाएंगे। रावण आता था वहाँ तो कथा सुनने के लिए। भैया वो तो महाराज था, उसके वो तो वहीं जाएगा अपने भोले बाबा के पास। देवता आते थे, ब्रह्मा जी आते थे, सब आते थे। तो वो तो राजघाट है, राजा महाराजाओं का, बड़े बड़े लोगों का घाट है। वहाँ कथा सुने तो कैलाश पर्वत पर तो वही लोग जाते थे भैया, आम जनता तो जाती नहीं थी, पशु पक्षी वहाँ जाते नहीं थे। तो वो हो गया राजघाट। अब काकभूषण जी महाराज ने गरुड़ जी महाराज को कथा सुनाई, वो हो गया पनघट या स्त्री घाट। वो स्त्री घाट पनघट कैसे? वो तो पक्षी थे, लेकिन नहीं। जैसे स्त्री, पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति का स्मरण करती है और किसी का स्मरण नहीं करती, उसी प्रकार ये काकभूषण जी महाराज और गरुड़ जी महाराज इतने प्रबल राम भक्त थे, इतने परम राम भक्त थे कि इनके मन में कभी राम जी को छोड़कर और किसी की बात आती ही नहीं थी। बिल्कुल समर्पित थे भगवान राम के लिए, इसलिए ये स्त्रियों की भांति थे। इसलिए इनका घाट, इनकी कथा स्त्री घाट हो गया, पनघट हो गया। जो बिल्कुल समर्पित हैं भगवान के प्रति, जिनके मन में कोई भगवान के अलावा कोई भाव आता ही नहीं है, ऐसे लोग इनके यहाँ कथा सुनने के लिए जाते थे। इसलिए इनका हो गया पनघट स्त्री घाट। इस प्रकार बाबा ने 4 घाट बताए। ये 4 घाटों पे ये राम कथा मैं कह रहा हूँ, और बहुत अच्छी कथा है, मनोहर कथा है। जितनी मुझे बुद्धि है उतनी मैं कह रहा हूँ भैया। इसको आप सब लोग मन लगा कर सुनना, और अपने अपने घाटों पर जहाँ जिसको अच्छा लगे वहाँ जाकर शिफ्ट हो जाना। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।